सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान शंकराचार्य द्वारा रचित छोटे से ग्रंथ जीवन मुक्तानंद लहरी, इस पर हमने पिछली कक्षा से चर्चा प्रारंभ की थी। कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वेदांत शास्त्र के, उस पर भी थोड़ी चर्चा करी थी। तो हम तो जानते हैं कि वेद जो है वो सर्वार्थ प्रकाशक है। वेद में हर प्रकार की बातें हैं। लौकिक इच्छाओं की सिद्धि के लिए भी उसमें मंत्र बताए गए हैं, और कर्मकांड के माध्यम से कैसे हम कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, उपासना के माध्यम से कैसे इष्ट के लोक को भी प्राप्त कर सकते हैं, इष्ट के दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, और उससे आशीर्वाद प्राप्त करके लौकिक कामनाओं की भी सिद्धि कर सकते हैं। तो उपासना के मंत्र भी बताए और कर्म से संबंधित मंत्र भी बताए वेद में। लेकिन जो क्लाइमेक्स ऑफ वेदास है, जो वेद का सर्वोच्च भाग है, वो तो उपनिषद ही है। उपनिषद भगवान के एकदम निकट ले जाकर के बैठा दें, उपनिषद। और वही वेद में या वेदांत में मुक्ति मानी गई है। मुक्ति के अनेक प्रकार हैं, आप जानते हैं। इष्ट के लोक को प्राप्त करने, लोकांतर की प्राप्ति को भी मुक्ति कहते हैं। वेद का ये तो स्पष्ट सिद्धांत है कि मृत्यु के बाद जीव तो रहता है। ये शरीर की पूर्ति तो हो जाती है प्रारब्ध समाप्त होने के उपरांत, लेकिन जो जीव है वो तो इस देह के छूटने के बाद भी रहता है। अब वो कहाँ रहता है, किस रूप में रहता है, किस कारण से रहता है, क्यों रहता है, इस सब बातों पर भी वेद, क्योंकि अतीन्द्रिय विषयों में वेद परम प्रमाण है। ये तो
पहले भी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके। क्योंकि मनुष्य के सामने जीवन में तमाम ऐसी बातें खड़ी होती हैं कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से उनका उत्तर नहीं मिलता। केवल आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनसे ही मनुष्य के जीवन की सारे प्रश्नों का समाधान नहीं होता। इस शरीर के पहले इस जीव का अस्तित्व था कि नहीं था, इस शरीर के छूटने के बाद जीव का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा तो किस रूप में रहेगा, किस कारण से रहेगा, क्या जो अस्तित्व रहेगा उसमें जो है इस समय हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं, किस किस चीज़ का प्रभाव होगा भावी अस्तित्व का। तो अनेक अनेक बातों में फिर ये जो वेद है ये प्रमाण है, शब्द प्रमाण कहते हैं ना, 3 प्रमाण। कुछ लोग जो ज़्यादा चतुर अपने को समझते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं हम तो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, जो चीज़ दिखाई दे रही है उसी को प्रमाण। तो तुम्हारे विचार किसी को दिखाई देते उसको क्यों प्रमाण मानते हो? इच्छा किसी की दिखाई देती, कर्म ही तो, ये इंद्रियां शरीर कर्म करते हुए दिखाई। किसी ने किसी की इच्छा तो देखी नहीं, भावना देखी नहीं, कुछ मुख मुद्रा से मालूम पड़ जाता है कि ये भावना होगी। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग बिना सोचे विचारे निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इसलिए गुरु जी बाबा कहते थे कि देखो प्रमाण हमेशा प्रामाणिक स्रोत से ही को ही मानना चाहिए। प्रामाणिक व्यक्ति को प्रमाण मानना चाहिए और प्रामाणिक ग्रंथ को प्रमाण मानना चाहिए। अब ऐसे से लोग होते हैं बिना सोचे विचारे, बहुत पढ़ी लिखी, और उनका कि नहीं हमारे गुरु जी तो कहते हैं कि ज्ञान वगैरह जो है वो तो उसका कोई महत्व नहीं। हम असल में बहुत बड़े हैं, वैसे नाम रविशंकर जी, हम तो उनके संपर्क में आए और वो तो कहते हैं कि ज्ञान वगैरह का जो है कोई ऐसी वो नहीं है, और बस अपना कीर्तन वगैरह करो तो उससे जो है ठीक हो जाएगा। हमने तो भाई ये तो ज्ञान के बिना तो प्रमाण कौन है? मनुष्य की बुद्धि प्रमाण है या उपनिषद प्रमाण है? प्रमाण क्या है? अगर मनुष्य की बुद्धि प्रमाण है तो उनका नहीं वो तो वो है ना, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े पोथी। एक तो मुझे वही गुरु जी बार बार कहते थे कि भाई लोग बजाय वेद को प्रमाण मानने के, उपनिषद के प्रमाण को प्रमाण मानने के, ट्रक के पीछे लिखे हुए वाक्यों को परम प्रमाण मानते हैं। जैसे अभी यज्ञ में भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा नहीं कर्म ही पूजा है। कहाँ लिखा देखा? ट्रकों के पीछे लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। अब ट्रक के पीछे लिखी बात अगर प्रमाण है या ऋषि का उपदेश किया वो मंत्र प्रमाण है, तो तुम्हारी बुद्धि को डिसाइड करना है कि भाई तुमने किस चीज को प्रामाणिक माना। नहीं वो पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ। हमने तो उस पर कभी ध्यान से विचार किया कि वो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ कहना भी क्या चाहते हैं? पंडित हुआ न कोई और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पहली बात तो जरूरी नहीं कि कबीर का होगी, क्योंकि कबीर के नाम पे जितने भी दोहे चौपाई प्रचलित हैं उनका मानक ग्रंथ माना जाता है बीजक। वो उसमें 90% तो बीजक में है ही नहीं। वो कुछ बनाई कबीरदास और ज़्यादा बनाई संतन। वो बाद वाले लोगों ने बस कहा था कबीर लिख दो किसी चीज़ में, तो लगता है ये कबीर वाणी हो गई। और वो कबीर ने कहा ही नहीं। कोई भी बोध प्राप्त संत हल्की बातें नहीं कह सकता है, लेकिन लोगों को कई बार हल्की बातें ही अच्छी लगती हैं क्योंकि उनके अनुकूल बैठती। अब देखिए कहा कि भाई देखिए पोथी पढ़ने की बात को मना किया गया। केवल अगर तुमने समझ लिया कि पोथी पढ़ लेने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी तो ये होने वाला नहीं है। पोथी रट लेने से, वो चाहे गीता की पोथी हो या नारद भक्ति सूत्र की पोथी हो, इसको अगर तुमने केवल रट लिया या पढ़ कर लिया तो उससे तो निश्चित है कि पढ़ने से तो मुक्ति नहीं होगी। जैसे हो वैसे ही रहोगे। लेकिन अगर उसके अर्थबोध के अनुसार
अर्थबोध के अनुसार जीवन जी लिया तो निश्चित रूप से पंडिता समदर्शिना पांडित्य की प्राप्ति हो जाएगी। यानी ये अपने आप में भी क्या कहना चाहता है कि उसके अर्थ के बोध को प्राप्त, और अर्थबोध क्या है? डिवाइन लव, ढाई अक्षर प्रेम का। अगर डिवाइन लव तुम्हारे अंदर पैदा होता है पोथी पढ़ करके, तब तो पोथी पढ़ने की सार्थकता है। और अगर डिवाइन लव नहीं हुआ तो केवल वो ये कहना चाहते हैं कि पढ़ने से नहीं होगा, लेकिन डिवाइन लव भी मैसेज से ही पैदा होगा। और हमने कहा भाई प्रणाम करते हुए, बहुत नामी व्यक्ति हैं, मैं ये तो थोड़ा कहना चाहूँगा कि पोथी में होता क्या है और जो आपके गुरुजी कहते हैं वो क्या है। पोथी में शब्द ही तो लिखे होते हैं, गीता में शब्द ही तो लिखे हैं, और नारद भक्ति सूत्र में भी शब्द ही लिखे हैं, और जो वो बोलते हैं वो शब्द ही तो बोलते हैं। तो बोले हुए शब्द और लिखे हुए शब्दों में क्या कोई बहुत बड़ा अंतर है? अगर लिखे हुए शब्द आपको मुक्ति का रास्ता नहीं दिखा सकते हैं तो बोले हुए शब्द भी नहीं दिखा सकते हैं। यानी अर्थ क्या है कि आपके शब्द में कोई विश्वास नहीं, और शब्दों को परम प्रमाण माना गया। प्रत्यक्ष प्रमाण है केवल लौकिक विषयों के लिए, अनुमान भी प्रमाण है, उससे हम विज्ञान के बड़े बड़े नियम जान लेते हैं। तो प्रत्यक्ष भी प्रमाण माना गया, अनुमान भी प्रमाण माना गया, लेकिन अतीन्द्रिय विषयों में तो शब्द को ही प्रमाण माना गया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है शब्द प्रमाण। किसके शब्द प्रमाण हैं? तो हमारे यहाँ वेद के शब्द प्रमाण हैं, उपनिषद के शब्द परम प्रमाण हैं, और बोध प्राप्त संतों के वचन भी प्रमाण हैं। आप्त पुरुषों के वाक्य भी प्रमाण हैं, और जो आप्त ग्रंथ हैं उपनिषद है उसके वाक्य भी प्रमाण हैं। यही तो हमारी भारतीय सभ्यता की देन है कि यहाँ कहा देखो, ज्ञान प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। प्रस्थानत्रयी, पहला मार्ग है उपनिषद, दूसरा है स्मृति प्रस्थान या गीता, और तीसरा ब्रह्मसूत्र। ये प्रस्थानत्रयी को अगर हम ठीक तरह से समझ लें तो मुक्त हो जाएंगे, यही मुक्ति का मार्ग है। तो ये समझ के बैठना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, ये बहुत ही लौकिक स्तर की बुद्धि है, बिना सोची विचारी बात है, और इसके मर्म में जाना चाहिए। अज्ञान का मार्ग कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अहंकार के कारण खुद तो जानना नहीं और दूसरे से पूछना नहीं, ये तो ठीक नहीं। गुरु जी अभी एक सुनाते हैं कि कई बार लोग अहंकार से, हम किसी से कुछ नहीं पूछते हैं, हमें सब मालूम है। तो एक गाड़ी चला रहा था व्यक्ति, उसने कहा कि नहीं हम सब रास्ता जानते हैं, हम किसी से नहीं पूछेंगे, और भटकता गया, और फिर लगा कि बिना पूछे काम नहीं चलेगा। तब एक आदमी पेड़ किनारे बैठा हुआ था, सड़क किनारे पेड़ के नीचे, उससे कहा कि भाई वो फला जगह के लिए रास्ता किधर से जाता है? उसने कहा मुझे नहीं मालूम। तब वो और खींच गया कि देखो, एक तब वो पूछ रहे हैं तो वो बता नहीं रहा है, या कहता है हमको मालूम नहीं। उसने कहा तुम कैसे आदमी हो, तुम लोकल आदमी हो, और तुमको ये भी नहीं मालूम है कि ये जगह के लिए रास्ता कौन सा है, इसमें से जा रहा है? उसने कहा हाँ मैं अज्ञानी तो हो सकता हूँ, बट आई एम नॉट लॉस्ट। आई मे बी इग्नोरेंट बट आई एम नॉट लॉस्ट लाइक यू। तो एक तो इग्नोरेंट भी है और लॉस्ट भी है, और फिर ठीक तरह से पूछना भी नहीं चाहता। जो जानता है उससे पूछना भी नहीं चाहता है, तो फिर मुक्ति कहाँ से होगी? फिर एक बात हमने और कही जो पता नहीं कहनी थे। हमने कहा देखिए रविशंकर जी नारद भक्ति सूत्र पे हमने उनकी एक किताब पढ़ी और गीता पर उनके कुछ प्रवचन सुने, लेकिन नारद भक्ति सूत्र पर उनकी जो किताब है वो जो पोथी है नारद भक्ति सूत्र की, वही तो उन्होंने पढ़ी होगी और उसके बाद उस पर प्रवचन दिए होंगे। कोई नारद, देवर्षि नारद उनको खुद तो वो सुनाने आए नहीं होंगे कि देखो ये जो है हमारे नारद भक्ति सूत्र हैं, इस पर तुम पोथी पढ़े बिना नारद भक्ति सूत्र कहाँ से जाना? गीता पर भी प्रवचन आते हैं, तो गीता की पोथी कोई कृष्ण स्वयं थोड़ो आए होंगे उनको गीता सुनाने, गीता की पोथी ही पढ़ी होगी तभी उस पर प्रवचन किए। और हमने कहा भाई हमने तो दोनों ही देखे सुने और पढ़े, लेकिन जो गुरुदेव की
गीता की कमेंट्री पढ़ेगा उसके लिए रविशंकर जी की गीता के प्रवचन सुनना बड़ा कठिन होगा। वो ठीक है, वो समाज सुधारक बहुत अच्छे हैं, उनका फॉलोइंग बहुत अच्छी है, वो सफाई अभियान करने के लिए गंगा के किनारे से पन्नी चुनवा देते हैं, वीड्स चुनवा देते हैं। लेकिन अब कल ही हो गया कि 450 करोड़ जी ने कितना जमुना के किनारे जो इतनी गंदगी फैल गई उसके लिए उन पर ग्रीन ट्रिब्यूनल है। तो ये कैसा एक अजीब सी बात है। देखिए, कोई व्यक्ति अच्छा समाज सुधारक हो सकता है, कोई व्यक्ति का अपना अलग ढंग से कंट्रीब्यूशन हो सकता है, बहुत लोगों को हिंदुत्व से जोड़ लिया, वो सब ठीक है। लेकिन बोध प्राप्त संत और मुक्ति और आध्यात्म की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ होना, ये सब अलग अलग बातें हैं। वी हैव गॉट कैपेबिलिटी टू असेस ए पर्सन, डेप्थ ऑफ ए पर्सन, नॉलेज ऑफ ए पर्सन, स्टेचर ऑफ ए पर्सन। ये नहीं कि हमने किसी को भी कुछ, फॉलोइंग तो पॉलिटिशियंस की भी बहुत होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि हम उनको शंकराचार्य की तुलना में खड़ा कर सकते हैं। गांधी जी का अलग स्टेचर था, रविशंकर जी का अलग स्टेचर है, हमारे तेजोमैन जी का अलग स्टेचर है, गुरुदेव का अलग स्टेचर था। तो हर व्यक्ति का अपना कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन हर व्यक्ति को बाहर से देख, हमने कहा भाई अखंडानंद जी महाराज की नारद भक्ति सूत्र की किताब पढ़िए और रविशंकर जी की पढ़िए, तो मालूम पड़ जाता है कि दोनों अंतर क्या है। अखंडानंद जी ने 150 देशों में तो आश्रम नहीं खोले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका ज्ञान कहीं से किसी से कम था या वो बोध प्राप्त संत नहीं थे। तो ज्ञान से मुक्ति अगर सत्य है, उपनिषद का सत्य है कि ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, तो हमको उसकी गरिमा और गहराई को समझना चाहिए। उपनिषद हमको बहकाने के लिए कोई बात नहीं कहता, और जब उसने कहा है तो बिल्कुल सत्य है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। अन्य चीजें तैयारी की बातें हैं, हम उसको ये कह करके कि भाई फला व्यक्ति ने कहा है कि ज्ञान को अलग रख दो, अगर अलग रख देंगे तो अपना नुकसान करेंगे, उसमें ज्ञान का कोई नुकसान नहीं है। तो हमको इसीलिए बताया कि देखिए, ज्ञान के महत्व को पहले तो मन में बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट कर लेना चाहिए कि नान्यः पंथा विद्यते अनाय। उपनिषद कहता है देखो 10 मार्ग नहीं है, यही मार्ग है और यही मार्ग है, और इसके अलावा बाकी सब तैयारी है। अंतिम जो हथौड़े से चोट होनी है वो यहीं से होनी है। मन की शुद्धि के बिना ज्ञान पचेगा नहीं, सत्कर्म नहीं करेंगे मन की शुद्धि नहीं होगी। लेकिन सत्कर्म का महत्व मन की शुद्धि तक ही है, सत्कर्म से ज्ञान नहीं होगा। उपासना का महत्व मन की शुद्धि तक ही है। उपासना से हो सकता है कि ईश्वर कृपा कर दें तो हमारे मन में कोई संत से मिला दे या स्वयं ज्ञान का दीपक लेकर खड़े हो जाएं, वो तो हो सकता है। लेकिन ईश्वर भी अगर मुक्त करेगा तो ज्ञान देकर के केवल दर्शन से मुक्त, दर्शन तो पर रूप से होगा। जब तक आत्म रूप से उसको नहीं जानेंगे तब तक मुक्ति नहीं। मुक्ति तो अभी और यही है, मुक्ति हमारा स्वरूप है, मुक्ति आत्मा का दूसरा नाम है, और आत्मा को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। हर चीज को छोड़ सकते हैं, आत्मा को कैसे छोड़ेंगे। तो मुक्ति तो हमारा स्वरूप है। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति जो है वो अन्यथा रूप जो हमने अपने मान रखे हैं उसको हटा करके एक अखंड सर्वव्यापक चेतन तत्व वही सत्य है। बाकी सब सुपर इम्पोजिशन है, बाकी आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है। और प्रतीति ही जब है तो प्रतीति में आकर्षण कैसा और प्रतीति में भय कैसा। तरति शोकम आत्मविद। आत्मज्ञानी शोक के पार चला जाता है और आकर्षण के भी पार चला जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है सत्य के प्रति भी और आभास के प्रति भी। वो जानता है कि सत्य आत्म तत्व ही है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ही सत्य है, और आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है, उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। वो दिखाई दे रहा है, उसमें व्यवहार भी हो रहा है, लेकिन जो व्यवहार करने वाला जीव है, व्यवहार करने वाला मन है, व्यवहार करने वाली इंद्रियां हैं, व्यवहार करने वाला शरीर है,
है प्रतीति। एक काल विशेष में दिखाई दे रहा है, लेकिन एक काल विशेष में ये नहीं रह जाएगा। प्रतीति का मतलब ये झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जहि जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। मंदम बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो। मंगल रमन अमंगल हारी, द्रवहु सुध सरत भजिर बिहारी। तुलसी बात कहते हैं देखो ये दुनिया खो जाती है। खो जाती है का मतलब ये नहीं कि दिखती नहीं है, यह व्यवहार बंद हो जाता है। दिखती भी है, व्यवहार भी करता है ज्ञानी, लेकिन ये जानता है कि सत्य नहीं, सत्य तो आत्मा है, सत्य तो स्वरूप है। जैसे सपने से जागने के बाद सपने के प्रति सत्यत्व की भ्रांति ही नष्ट होती है। यह नहीं होता कि सपना था नहीं, सपना देखने वाला भी सत्य नहीं था, सपने के समय सपना भी सत्य था, लेकिन जागने के बाद सपने के सत्यत्व की भ्रांति ही जाती है। आत्मा के सत्यत्व में जागरण के बाद जगत के सत्यत्व की भ्रांति ही जाती है, जगत नहीं जाता है। जगत में व्यवहार भी नहीं जाता है और जगत के संबंध भी नहीं जाते हैं। ये भी नहीं है कि बॉडी छूट जाए, बॉडी तो प्रारब्ध पर्यंत चलेगा। अब ये जो ग्रंथ है जीवन मुक्तानंद लहरी, इसमें यानी ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में गुरु जी के पास एक सज्जन बैठे थे, एक दिन उन्होंने प्रश्न किया कि क्या जगत दिखाई नहीं देता? जैसे रज्जु के ज्ञान से के बाद सर्प तो विलीन हो जाता है, उसी तरह से क्या ज्ञानी को दिखाई देना बंद हो जाता है संसार? गुरु जी ने हमसे कहा देखो दिखाई देना कैसे बंद होगा? सब कुछ रहेगा न, जीवत सब बाधित वृत्ति हो जाएगी। ये मालूम पड़ जाएगा कि सत्य तो आत्मा है, जीवत तो भी रहेगा बाधित। हम जानेंगे कि ये हमारा शरीर है, ये दूसरे का शरीर है, ये हमारा मकान है, ये दूसरे में, ये हमारी गाड़ी है, दूसरे की गाड़ी। तो बाधित वृत्ति से हमको अपने जीवत्व का भी बोध होगा, इंद्रियों का, शरीर का, व्यवहार का, नाते रिश्ते वालों का, लेकिन बाधित वृत्ति से ही होगा। ये जानते हुए होगा कि है प्रतीति। ये जो अंदर जिसको हमने मैं मान रखा है वो भी प्रतीति है, और बाहर जिसको मेरा मान रखा है वो भी प्रतीति है। एक काल विशेष में उत्पन्न हुई है और काल विशेष में चली जाएगी, और सत्य में प्रतिष्ठा तो अभी और यही है। जीवन मुक्ति, इसीलिए ग्रंथ का नाम क्या है? जीवन मुक्तानंद लहरी। जीवन में ही मुक्ति है। मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, साधो जीवत में कराश। मुक्ति अगर होगी तो जीवन में ही होगी, मरने के बाद मुक्ति नहीं। वो गुरु छद्म गुरु है जो कहते हैं मरने के बाद मुक्त हो जाओगे। मुक्ति अगर होगी, क्योंकि ज्ञान होगा तो जीवन में ही है, और ज्ञान और मुक्ति समकाल में होती है। इधर ज्ञान हुआ, उधर मुक्ति हुई। श्रद्धा मान लभते ज्ञान तत्पर संयते इंद्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। कोई काल भेद नहीं होता, जिस काल में ज्ञान होगा उसी काल में मुक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आत्म सत्य से परिचय हो जाएगा, आत्म सत्य में दृढ़ स्थिति हो जाएगी। प्रतीति को प्रतीति जान लिया। बॉन्डेज क्या थी, बंधन क्या था? अज्ञान ही तो बंधन था। वेदांत बहुत स्पष्ट है कि बंधन का कारण अज्ञान है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है। जैसे ही आत्मा का अज्ञान नष्ट हुआ तुरंत मुक्ति हुई। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, और परम शांति की प्राप्ति हुई। अचिरेणादि, चिर काल भेद नहीं हुआ, अचिरेणाधिगच्छति, तुरंत ही ज्ञान होते ही मुक्ति प्राप्त हुई। जीवन में ही मुक्ति प्राप्त हुई, ज्ञान होते ही मुक्ति प्राप्त हुई। और उसके बाद क्या हुआ? गीता में कहा परम शांतिम, और यहां कहा मुक्तानंद लहरी, कि आनंद की फुहारें अंदर छूटने लगेंगी। क्यों? क्योंकि हम जब संसार को सत्य माने बैठे थे तब कभी तो विछोह का दुख उठाते थे और कभी मिलन की आसक्ति में हंसते थे। है दोनों मिथ्या का। जैसे ही आकर्षण और भय समाप्त हुए, व्यक्ति आत्म शांति में
कि फुहारों में से भीगने लगा। आत्म शांति होते ही उसको विलक्षण आनंद मिला। कहते हैं विलक्षण आनंद, वो ऐसा आनंद जो उसने इसके पहले नहीं जाना था। जितने आनंद जाने थे वो इंद्रिय से विषय के सन्निकर्ष के ही आनंद थे। या थोड़ा उठे तो ध्यान, जप, पूजा का आनंद जाना था, या तो सात्विक आनंद जाना था, या राजसिक आनंद जाना था, या तमोगुणी आनंद जाना था। लेकिन ये तो विलक्षण आनंद है, आत्मानंद इन तीनों त्रिगुण के आनंद से विलक्षण आनंद है। और ये तो जैसे कहा कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्मन ही भावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जब चरम और परम आनंद मिल गया, जब अविनाशी आनंद मिल गया, जब आनंद का समुद्र ही मिल गया, तो फिर स्वाभाविक रूप से व्यक्ति उसको छोड़ करके कहाँ जाएगा, कौन सा आनंद लेने जाएगा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे, जाएगा भी तो समझ जाएगा कि देखो यहाँ कुछ था नहीं, हम कहाँ भटक रहे हैं और कहाँ भटक रहे थे। ज्ञान के बाद भी वेदांत कहता है कि उस ज्ञान में दृढ़ता आने में कुछ समय लग सकता है, और उसके लिए श्रवण से तो ज्ञान हो जाएगा, लेकिन फिर मनन की थोड़ी आवश्यकता होती है, बार बार उस ज्ञान पर चिंतन की आवश्यकता होती है, और फिर उस ज्ञान पर मेडिटेशन की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए हमारे यहाँ ध्यान को कहते हैं निधिध्यासन, मेडिटेशन। यू हैव टू मेडिटेट ऑन दैट नॉलेज एक्वायर्ड ड्यूरिंग श्रवण। सत्संग के समय सद्गुरु से और सद्ग्रंथ से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस पर बार बार मनन भी करना होगा और उस पर ध्यान भी करना होगा, तब फिर वो ज्ञान ही हमें अपने स्वरूपावस्थान में पहुंचा देगा, आत्मबोध में दृढ़ता से स्थित करा देगा, और फिर वो बोध आकर के कभी जाने वाला नहीं होगा। तो पिछली कक्षा में हमने ये मुक्तानंद लहरी जो ग्रंथ है, इसका शायद पहले श्लोक पर थोड़ा विचार किया था, और थोड़ा जो वेदांत के 9 स्टेप्स हैं, जिसमें जल्दी से हम लोग उसका स्मरण कर लें। पहला स्टेप क्या था? शिष्य के लक्षण, शिष्य कैसा होना चाहिए। तो हमने बताया था साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए, अर्थात विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, थोड़ा सा मन संयम, इंद्रिय संयम, श्रद्धा, थोड़ा सा ध्यान करने की क्षमता, थोड़ा सा तितिक्षा, बैठ करके श्रवण करने की क्षमता, ऐसे षट संपत्ति और मोक्ष की इच्छा। थोड़ा सा ये भी होना चाहिए कि नहीं, ये संसार ही सब कुछ देने में समर्थ नहीं है, इसके परे भी कोई चीज़ है जो हमें पानी है, मोक्ष की इच्छा। ये साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए शिष्य, और गुरु श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। हमारे कहा समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, यानी उसको शास्त्रों का पूरा ज्ञान भी होना चाहिए, वो उस बोध में प्रतिष्ठित भी होना चाहिए, और दयालु भी होना चाहिए, कंपैशनेट भी होना चाहिए कि हम इस ज्ञान को और लोगों को दे दें। तो 3 अर्हताएं बताई गुरु की। एक तो श्रोत्रिय होना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए स्पष्ट रूप से, अर्थबोध भी होना चाहिए, उस बोध में प्रतिष्ठित भी होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, और दयालु भी होना चाहिए, कंपैशनेट भी होना चाहिए। तो 2 ये बताए। फिर कहा कि देखो गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। तो लिखा कि ये नहीं कि उसकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए गए, अहंकार पूर्वक नहीं, समित पाणी है श्रोत्रिय, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। देखो नम्रता से और सेवा भाव से, कुछ जानने की इच्छा से कि ये हमसे थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, हमको इनसे ग्रहण करना है। जब इस प्रकार से नम्रता पूर्वक गुरु के पास जाएंगे तब ज्ञान ग्रहण होगा। तो गुरु उपसदनम, गुरु के पास किस तरह से जाएं, ये भी वेदांत शास्त्र बताता है। और फिर कहता है कि देखो तुम पदार्थ का शोधन, मेरा ट्रू नेचर क्या है, इस बारे में सुनो।
और इस संसार का ट्रू नेचर क्या है, इस बारे में भी सुनो। तो तुम्हें अपना सत्य आत्म तत्व ही मिलेगा, और इस संसार का भी जो सत्य है शुद्ध चेतन ही मिलेगा। और फिर दोनों का ऐक्य। शुद्ध चेतन अनेक नहीं है, उपाधियां अनेक हैं, तत्व अनेक नहीं है। दोनों के तत्वों की, जीव जगत और ईश्वर, सबका अंतिम सत्य शुद्ध चेतन ही है। एकम सत विप्रह बहुधा वदन्ति। संसार की अनेकता उपाधियों की अनेकता है, तत्व की अनेकता नहीं है। तत्व तो एक ही है, आत्म तत्व। ईश्वर का सत्य वही है, जगत का सत्य वही है, और इस जीव का सत्य भी वही है। सत्य तो एक है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। वही आत्मा जो हमको अपने अंदर मैं करके अनुभव में आ रहा है, और कोई बहुत रहस्यमय आत्मा नहीं। वही आत्मा, वही चेतन जो हमें अपने अंदर मैं करके अनुभव में आ रहा है, वही इस सृष्टि का एकमात्र सत्य है, तत्व है, अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटुम है। और उसी पर यह अनेकता सुपर इम्पोजिशन है। इस सुपर इम्पोजिशन की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। जो सबस्ट्रेटुम है, आत्म सत्य, वास्तविक सत्ता उसी की है। रियल ट्रुथ वही है। कहा ये ऐक्य पद पर विचार, यही ब्रह्मात्मैक्य बोध है। और सारे उपनिषदों का यही संदेश है कि देखो, आत्मा और ब्रह्म की एकता के बोध में ये जिज्ञासु मुमुक्ष स्थित हो जाए। एक फिर इसमें शंकाएं कभी कभी खड़ी होती हैं, मनन के द्वारा उन शंकाओं का परिहार करना। और फिर इसके बाद जो कभी कभी विपरीत भावना उठती है कि नहीं, शास्त्र ने कहा, हमने सुन भी लिया, हमने मनन करके भी, तर्क से भी सब समझ लिया कि यही ठीक है, लेकिन नहीं भाई, कभी कभी घर अलग है, हम अलग हैं, और हम संबंधियों के, तो कई बार विपरीत भावना सिर उठाती है। तो इसके लिए कहते हैं यू हैव टू मेडिटेट ऑन दैट नॉलेज, निदिध्यासन। उस ज्ञान पर रोज मेडिटेट करना है, आधे घंटे 15 मिनट जितना समय हो। जब तक मेडिटेट नहीं करेंगे उस नॉलेज पे, विपरीत भावना से उठाती रहेगी। जो सत्य ज्ञान है वो बिल्कुल गहरी दृढ़ता से हमारा ज्ञान नहीं बनेगा। वो गीता का ज्ञान रहेगा, वो गुरु का ज्ञान रहेगा। लेकिन जब तक वो गीता का ज्ञान है और गुरु का ज्ञान है, तब तक हमको बहुत लाभ उससे नहीं होगा। वो हमारा ज्ञान बनना चाहिए, और हमारा ज्ञान बनने के लिए श्रवण भी आवश्यक है, मनन भी आवश्यक है, और फिर मेडिटेशन, निदिध्यासन भी आवश्यक है। जब हम मेडिटेट कर लेंगे उस नॉलेज पे, तब फिर वो ज्ञान हमारा ज्ञान, फिर वो गीता का ज्ञान नहीं है, फिर वो गुरु का ज्ञान नहीं है, फिर वो हमारा ज्ञान है, फिर हमारी आत्मा का स्वरूप ही वो है। कहा इस प्रकार से जब हो जाएंगे, तब ये श्रवण मनन निदिध्यासन के बाद जो अंतिम बात आएगी वो फल रूप होगी। और वो क्या होगा? स्टेप, लास्ट स्टेप, वो होगा जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति, वो ज्ञान ही हमको इसी जीवन में मुक्त कर देगा, अपने आनंद स्वरूप में मुक्त कर देगा। और देखिए, हर एक के जीवन का, कीड़े मकोड़े से लेकर के ब्रह्मा तक, हर प्राणी सुखी ही चाहता है। उसके कर्मों का, उसकी उपासना का, उसके ज्ञान का और कोई उद्देश्य ही नहीं होता सिवाय इसके कि हम सुख पालें और सुख पालें, अविनाशी सुख पालें, ऐसा सुख जो सर्वोच्च हो और आकर के जाने वाला न हो, जो किसी बाहर की चीज पर आश्रित न हो, जिसको बार बार पाना और बार बार खोना न पड़े। ऐसा सर्वोच्च सुख पाने के लिए ही सारे जीवों की दौड़ है, और वो सुख अपना आत्मा। वो उसको पाने के बाद जीवन मुक्त, अब दौड़ ही समाप्त हो गई, क्योंकि सबसे बड़ी चीज प्राप्त कर ली। जो हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ था उसको पा लिया, बस वो पाते ही फिर मुक्त हो गई। अब कोई चीज पाने के लिए बची नहीं। तो कहा यही जीवन मुक्ति है। अब इस जीवन मुक्ति के आनंद में स्थित होने के बाद उस ज्ञानी की स्थिति क्या होती है, उसका व्यवहार कैसा होता है, कैसे चलते। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं जब चुपचाप बैठ जाए, वो न कुछ हंसे न बोले, उन्मनी चंचल वेला हमारे, एक ये भी कबीर का कि नहीं जो उन्मनी अवस्था, तो वो तो चुप बैठ जाता है, चंचलता समाप्त। यहाँ
शंकराचार्य जी तमाम जो भ्रांतियां होती हैं ज्ञानी के बारे में उनका भी निराकरण करते हैं। और जैसे कि बड़े गुरुजी कहते हैं कि भाई ये ग्रंथ सुनने के बाद ये तो नहीं है कि तुम जीवन मुक्त हो जाओगे, लेकिन कम से कम कभी जीवन मुक्त हो गए तो जान तो जाओगे कि जीवन मुक्त होता है तो होता कैसा है, उसके बाद में मन स्थिति कैसी होती है और व्यवहार कैसा होता है, तो उसको पहचान तो लोगे। इसलिए इस ग्रंथ को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कहा कि देखो ये जो जीवन मुक्ति का निरूपण करने वाला ग्रंथ है, आप सब लोगों के पास ये जो हमने दिया था वो है, कागज है, कुछ लोगों के पास नहीं होगा, जरा बांट दीजिए शर्मा जी इसको, जिसके पास नहीं हो दे दीजिए, यदि वो लोग भूल गए हैं उनको भी दे दीजिए। अरे वो मोटा वाला कागज एक होगा उसको मत दीजिएगा, वो अभी उन लोग दे दीजिए और दे दीजिए। थोड़ा पाठ कर लें कुछ श्लोकों का शुरू करें। आप तो करिए, मैं पढ़ रहा, पहले श्लोक से पाठ करें। पुरे पौरान् पश्यन् नरयुवती नामाकृतिमयान् सुवेशान् स्वर्णालङ्करणकलितान् चित्रसदृशान् स्वयं साक्षी दृष्टेत्यपि च कलयन् तैः सह रमन् मुनिर्नव्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः वने वृक्षान् पश्यन् दलभरभरान् नम्रसुशिखान् घनच्छायाच्छन्नान् बहुलकलकूजद्विजगणान् भजन् घस्रे रात्रौ अवनिततलतल्पैकशयनो मुनिर्नव्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः कदाचित् प्रासादे क्वचिदपि च सौधे च धवले कदा काले शैले क्वचिदपि च कूलेषु सरिताम् कुटीरे दान्तानाम् मुनिजनवराणामपि
विवसन् मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः क्वचित् बालैः सार्धम् करतलजलातैश्च हसितैः क्वचिद्वै कारुण्याङ्कित क्वचिद्वै तारुण्याङ्कित चतुर्नार्या सहरमन् क्वचिद्वृद्धैश्चिन्ताम् क्वचिदपि तदन्यैश्च विल्पन् मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः कदाचिद्विद्वद्भिः विविधिषु पुरानन्दरसिकैः कदाचित् काव्यालङ्कृत रसरसालैः कविवरैः वदन् वादांस्तर्कैः अनुमितिपरैस्तार्किकवरैः मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः कदा ध्यानाभ्यासैः क्वचिदपि सपर्यां विकसितैः सुगन्धैः सत्पुष्पैः क्वचिदपि दलैरेव विमलैः प्रकुर्वन् देवस्य प्रमुदितमनाः संस्तुतिपरो मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः शिवायाः शम्भोर्वा क्वचिदपि च विष्णोरपि कदा गणाध्यक्षस्यापि प्रकटतपनस्यापि च कदा पठन् वै नामालिं नयनरचितानन्दसलिलो मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः। पहले मंत्र पर भी हमने पिछली कक्षा में थोड़ा विचार किया था, फिर इसका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर ज्ञानी की दृष्टि क्या है, कैसे वो उठता है, बैठता है, सोता है, जागता है, खेलता है, बात करता है, रमण करता है, इसका पूरा निरूपण है।
तो सबसे पहले कहते हैं कि जो बोध प्राप्त संत है, आत्मज्ञानी संत है, जीवन मुक्त है। ब्रह्मज्ञानी और जीवन मुक्त सिनोनिम है। ये जो है कहा, ऐसा जो ब्रह्मज्ञानी जीवन मुक्त संत है तो पूरे पौराण पश्यन नर, वो पूरे अर्थात शहर में जब जाता है, सिटी लाइफ में लीड कर रहता है, पूरे पौराण, तो वहां पौराण यानी सिटीजन्स, जब सिटी में जाएगा तो सिटीजन्स को देखेगा, जब शहर में जाएगा तो शहर के निवासियों को देखेगा, पूर्व में जाएगा तो पौराण वहां शहर में रहने वालों को देखेगा। शहर में रहने वाले कौन हैं? स्त्री पुरुष हैं, नर और युवती हैं, किसी एज के हो सकते हैं, बालक हो सकते हैं, युवा हो सकते हैं, वृद्ध हो सकते हैं। तो उनको कैसे देखता है कि नाम और आकृतिमयान, नाम है और आकृति माने रूप है, हर व्यक्ति की उपाधि को वो देखता है। ऐसा नहीं कि उसको खाली आत्मा ही दिखाई देता है और नाम रूप उसको दिखाई ही नहीं देता है। वो आत्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है, जीवन मुक्त है, वो जानता है कि आत्मा सत्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको स्त्री पुरुष दिखाई नहीं देते हैं, नाम और रूप उसको दिखाई नहीं देते। वो देखता है और ये भी पहचानता है कि ये सुंदर है, ये कम सुंदर है, ये कुरूप है, इसने अच्छे ढंग से कपड़े पहने हैं, इसका ड्रेस सेंस नहीं है, शैवी है, ये ठीक तरह से। कहा सुवेशान, वो जानता है कि सुवेश किसका है और खराब ढंग से वेश किसने बना रखा है। वो शहर में जाने पर, पूर्व में जाने पर सिटीजन्स को, पौराण को देखता है, नर युवती को देखता है, स्त्री पुरुष को देखता है, उनके नाम और रूप की समझ है उसको। वो सुवेश बनाए हुए हैं, फैशनेबल हैं कि शैवी हैं, ये भी देख लेता है। स्वर्णालंकरण कलितान, वो उन्होंने सोने के आभूषण पहने हुए हैं या क्या क्या पहना हुआ है, वो भी सब वो जानता है। लेकिन वो कैसे देखता है? जैसे कैनवस पे चित्र बने हों, चित्र सदृशान, इंपॉर्टेंट कैनवस है, चित्र तो कोई भी उस पर बनाया जा सकता है, शैवी ड्रेस का भी बनाया जा सकता है, सुवेशान का भी, ऑर्नामेंट्स से भी पहने हैं, स्वर्णालंकृत है, भूषण है, वो भी हो सकता है। लेकिन नाम और रूप है और चित्र सदृशान है। ये चित्रदीप, पंचदशी में तो एक पूरा प्रकरण ही, 15 प्रकरणों में चित्रदीप है कि ये आत्मा क्या है, जैसे कैनवस की तरह है और उस पर ये सब आकृतियां चित्र जैसे उकेरे हुए हैं, चित्र हटाकर कैनवस पे दूसरा तीसरा, ऐसे ही इस आत्म तत्व के कैनवस पे न जाने कितनी सभ्यताओं के चित्र बने और चले गए। ये जैसे चित्र में बने हुए स्त्री पुरुष होते हैं, वैसे ही आत्म तत्व बने हुए स्त्री पुरुष हैं, चित्र सदृशान हैं, चित्रदीप। और नाम और आकृति है, शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं है, तनविन लिखा चिते, बिना पत्रिका में तुलसीदास। कैसा वो चित्रकार है ये तुलसीदास। यह चिद विलास, जब केवल एक चैतन्य तत्व की सत्ता है, लेकिन उस पर जड़ तत्व का कितना सत्य का विकास हो गया। चिद विलास जब, कैसा वो चित्रकार है, उससे बड़ा कोई चित्रकार नहीं है। जिसने शून्य की भित्ति है, कैनवस है, उसके अपने पास कोई शरीर नहीं, तूलिका नहीं है, रंग नहीं है, फिर भी इतना बड़ा चित्र बना दिया। उसके चित्र में कभी कोई रिपीटिशन नहीं होता, दो आदमी एक तरह नहीं होते, उनका फिजिकल बॉडी ही एक तरह नहीं होता है, मेंटल के तो फिर बात क्या, रिपीटिशन है ही नहीं उसकी चित्रकारी में। शून्य भित्ति पर चित्र, रंग नहीं, तनुवे ने लिखा चितेरे, ऐसा वो चित्रकार है। कहा ये सब चित्र सदृशान देखता है और स्वयं साक्षी दृष्टा इति अपि च कलयन, वो अवेयर है। कलयन, कलयन का मतलब उसको बोध है। ये सब देखते हुए भी वो इस बोध में प्रतिष्ठित है। इस अवेयरनेस, कृष्णमूर्ति कहते थे चॉइसलेस अवेयरनेस,
एक बार जब वो बोध प्राप्त हो गया तो फिर चॉइसलेस अवेयरनेस होती है। एक बार जब तक व्यक्ति अज्ञान में है, आपने जान लिया कि ये हमारा बहुत प्रिय है, और कुछ ऐसा हुआ 2, 4, 6 साल बाद, ये तो बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति था, अभी हम किसको जो मित्र माने बैठे। तो एक बार अगर ज्ञान हो गया कि अरे इसका स्वभाव तो हमने बिल्कुल उल्टा हम समझ ही नहीं पाए इसको, तो फिर क्या होगा, फिर आपकी दृष्टि साफ हो जाएगी, तब आपकी चॉइसलेस अवेयरनेस होगी। अब आप उसको फिर उस ढंग से प्रेम नहीं कर पाएंगे, चॉइसलेस अवेयरनेस हो जाएगी। कहा वो अवेयर, चूंकि उसको आत्मा की सत्यता का ज्ञान हो गया, इसलिए संसार के प्रति चॉइसलेस अवेयरनेस हो गई, उसकी बोध हो गया कि भाई ये तो प्रतीति है, इसमें बहुत सुख और संतोष खोजना ये ठीक नहीं है, और इसमें बहुत दुख में इसके पड़ना भी ठीक नहीं है, दोनों ही ठीक नहीं। प्रतीति में कैसा, सपने होए भिखारी नृप रंग नापति होए, जागे लाभ न हानि कुछ, तिमी प्रपंच जिए जो होए। कहा स्वयं साक्षी दृष्टा वो जानता है कि मेरा स्वरूप तो साक्षी का है, दृष्टा का है, और वही सत्य है, स्वरूप ही सत्य है, और स्वरूप दृष्टा है। साक्षी है, और साक्षी क्या होता है, दृष्टा क्या होता है, असंग होता है। दो ही तो चीजें हैं, दृष्टा और दृश्य। हम दृष्टा हैं, और उसके अलावा जो कुछ भी है सब दृश्य है। हमारे विचार भी दृश्य हैं, हमारी भावनाएं भी दृश्य हैं, हमारे शरीर इंद्रियां भी दृश्य हैं, और इस जगत के विषय भी दृश्य हैं। तो दो ही एंटिटी इस संसार में है, एक दृष्टा है और एक दृश्य है। दृष्टा जो कुछ भी जानता है, अनुभव करता है, वो सब दृश्य कोटि में है, और अनुभव करने वाला जो मैं है, चेतन है, वो दृष्टा। दृष्टा चेतन है और दृश्य जड़ है। क्या दृष्टा पर दृश्य सवारी कर सकता है? दृष्टा तो असंगी होता है। जब वो दृश्य से मिल जाता है तो अपने स्वरूप को भूल जाता है, और कई बार दृश्य को अपना स्वरूप मानने लगता है। बुद्धि की वृत्तियों का वो है तो साक्षी दृष्टा, लेकिन मिल करके वो बुद्धि की वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेता है। जब क्रोध होता है कहता है मैं क्रोधी हूं, जब लोभ होता है कहता है मैं लोभी हूं, जब दुख होता है वृत्ति में कहता है मैं दुखी हूं। वो दृश्य को अपना स्वरूप मान लेते हैं। इस तरह से अन्योन्य अध्यास हो जाता है, और हम अपने स्वरूप के ज्ञान को भुला देते हैं। दृष्टा स्वरूप में स्थित नहीं रह पाते, इसलिए सुखी दुखी हो जाते हैं, लेकिन ज्ञानी ऐसा नहीं होता। कहा स्वयं साक्षी दृष्टा इति अपिच कलयन, उसको लगातार इस बात का बोध बना रहता है कि मैं तो दृष्टा हूं, साक्षी हूं। उसका यह बोध, उसकी यह दृष्टि धूमिल ही नहीं होती। सब जगह नर युवती को देखते हुए, स्वर्णाभूषण अलंकार को देखते हुए भी वो इस बोध में प्रतिष्ठित रहता है कि नहीं, हमारा स्वरूप तो साक्षी स्वरूप ही है, दृष्टा स्वरूप ही है। उसका ये बोध कभी धूमिल होता नहीं, तभी तो उसको बोध कहेंगे। अगर धूमिल हो जाए तो फिर अभी जो है वो हल्का ज्ञान है, वो दृढ़ ज्ञान नहीं है। स्वयं साक्षी दृष्टा इति अपि च कलयन, उसका ये बोध, कलयन, उसकी ये अवेयरनेस कि मेरा स्वरूप तो साक्षी स्वरूप ही है, दृष्टा स्वरूप ही है, ये बोध कभी धूमिल नहीं होता। और इस कारण से तई सरमन, वो देखता ही नहीं है कि ये नर युवती हैं, ये बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, ये कुछ साधारण कपड़े पहने हैं, बल्कि उनके साथ वो रमण भी करता है। तई सा रमन, वो कहता है चलो हम भी तुम्हारे साथ घूमने चलेंगे, चलो हम भी वही ये करेंगे, हम भी डिनर करेंगे, हम भी ये करेंगे। तई सा रमन, रमण भी करता है। लेकिन साधारण व्यक्ति और उसमें अंतर यही है कि स्वयं साक्षी दृष्टा इति अपि च कलयन, उसका ये दृष्टा और साक्षी का बोध धूमिल नहीं होता, ये बोध उसको बना ही रहता है। कहा रमण करते हुए, देखते हुए, उनके साथ व्यवहार करते हुए भी उसका ये बोध बना रहता है कि सत्य तो आत्मा है, और आत्मा से ये दृश्य जो है ये तो प्रतीति मात्र है। आत्मा से इतर जो भी है वो आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है। और इस कारण से वो जानता है जो प्रतीति है, फिर वहां रियलिटी और ब्यूटी इंपोज करने का कोई मतलब नहीं है। जो सत्य ही नहीं है, जो रियल ही नहीं है, सत्य ही तो शिवम होगा और सत्य ही तो सुंदरम होगा।
जो सत्य ही नहीं है वो कल्याणकारी कैसे होगा और वो सुंदर कैसे होगा? अर्थात हमने प्रतीति में जो है ही नहीं वहां पर सत्य का भी आरोपण कर दिया और सौंदर्य का भी आरोपण कर दिया। और जब ये दो आरोपण कर दिए तो डिजायर से तो बच ही नहीं सकते हैं, फैसिनेट हो जाएंगे उस चीज से जो है नहीं। उस पर सत्य का आरोपण किया, उस पर सौंदर्य का आरोपण किया और फिर उससे थ्रिल्ड हो गए, फैसिनेट हो गए और उसको पाने की इच्छा से हम उसके पीछे दौड़ने लगे और वही हमारे सुख दुख का कारण बना। और यही तो बॉन्डेज है और यही तो आसक्ति है। कहा कि ये दृष्टा स्वरूप में दृढ़ता के साथ स्थित रहने के कारण वो जो जीवन मुक्त है उसकी ये सत्य की दृष्टि धूमिल नहीं होती। वो प्रतीति को प्रतीति जानता रहता है, व्यवहार और रमण करते हुए भी प्रतीति को प्रतीति और सत्य को सत्य जानता है। और ये स्थिति उसको प्राप्त कैसे हुई? अंतिम लाइन बहुत महत्वपूर्ण है और ये हर छंद के अंत में रिपीट भी हो रही है। अभी हमने देखा क्या कहते हैं कि ये स्थिति कैसे प्राप्त हुई। वो जो मुनिर न व्यामोहम भजति, वो जो मुनि है अर्थात जो ज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है, जीवन मुक्त है, न व्यामोहम भजति अर्थात वो मोह में नहीं पड़ता है, डिल्यूजन में नहीं पड़ता, डिल्यूटेड नहीं होता, आसक्त नहीं होता। क्लैरिटी ऑफ जो उसकी दृष्टि की स्पष्टता है वो बनी रहती है, मोह में नहीं। न व्यामोहम भजति, मोह में नहीं पड़ता। वो जानता है कि चीजें जैसी दिखती हैं वैसी नहीं है, तत्व कुछ अलग है और दिखता कुछ अलग है। मुनिर न व्यामोहम भजति, वो ज्ञानी, वह जीवन मुक्त मोह में नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि क्षततमाह है। क्षत का मतलब नष्ट हो गया, क्षीण हो गया, समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? तम। तम का मतलब अज्ञान। किस चीज का अज्ञान समाप्त हो गया? अज्ञान का अंधकार। तम का मतलब अंधकार, अज्ञान। जो इग्नोरेंस थी उसकी, जो सत्य के बारे में उसका अज्ञान था, आत्मा का अज्ञान था, वो समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया? गुरु दीक्षा से। गुरु के चरणों में बैठ करके जब उसने श्रवण किया, फिर मनन और निधिध्यासन किया, तो गुरु की दीक्षा से वो क्षत तमाह हो गया। गुरु दीक्षा क्षत तमाह। गुरु के वचनों से, गुरु ने जब वेदांत वाक्यों का उपदेश किया तो उसका अज्ञान क्षत तमाह हो गया, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया। गुरु की दीक्षा से, गुरु के वचनों के श्रवण मनन निधिध्यासन से उसका अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया और अब उसका डिल्यूजन खत्म हो गया। अब अविवेक के कारण वो जहां आसक्त हो जाता था बार बार, जहां रियलिटी और ब्यूटी इंपोज कर देता था और फिर फैसिनेट हो करके कभी मिलन का सुख और कभी विछोह का दुख, इस सब के परे चला गया। अब जो है कामना के परे चला गया, डिजायर्स के परे चला गया। और यही तो गीता में भी कहा, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। स्थित प्रज्ञ और जीवन मुक्त एक ही है। गीता में उसी जीवन मुक्त को स्थित प्रज्ञ के रूप में दूसरे अध्याय में बताया और कहा देखो ये कामनाएं दोबारा है। बुद्ध ने भी कहा डिजायर इज मदर ऑफ पेन। हम समझते हैं डिजायर इज मीडियम ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि कामना पूर्ति से सुख होता है, यही हम जानते हैं। लेकिन संतों ने कहा देखो उसका दूसरा पक्ष दुख हमेशा खड़ा रहता है, वही दुख भी लाएगी जो तुमको लगता है सुख लाए। सुख दुख के परे जा सकते हो, एक को नहीं हटा सकते, एक को नहीं हटा, और वो बोध के द्वारा हट जाएगा। मुनिर न व्यामोहम भजति, जो मुनि है वो इस प्रकार से व्यवहार करते हुए भी, चीजों को देखते उनके साथ रमण करते हुए भी फैसिनेट नहीं होता। फैसिनेट तो आत्मबोध से ही होता है। आसक्ति चली गई, अविवेक चला गया, फैसिनेशन चला गया, इन्फैचुएशन चला गया। अब तो वो स्वरूपानंद में ही आनंदित है।
उसको बिल्कुल याद है कि हमारा स्वरूप साक्षी स्वरूप है, दृष्टा स्वरूप है। दूसरे श्लोक में भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं? कहते हैं वने वृक्षान पश्यन्न, शर्मा जी जरा वो रहने हरीश दे। तो दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं? वने वृक्षान पश्यन्न दल भर भरान नम्र सुशिखान। क्या वो केवल शहर में ही रहता है? पहले श्लोक में शंकराचार्य जी ने बताया कि जब ऐसा जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी शहर में जाता है तब वो क्या देखता है और उसका व्यवहार कैसा होता है। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि ऐसा नहीं कि वो शहर में ही सीमित है, वो कभी जंगल में भी जा सकता है, कभी वन में भी जा सकता है। तो जब वन में जाएगा तब वो कैसे व्यवहार करेगा, क्या देखेगा? तो कहते हैं वने वृक्षान पश्यन, पूरे पौराण पश्यन था। जब सिटी में आया तो सिटीजन्स को देखा, तो जब वने वृक्षान पश्यन, वन में जाएगा तो वृक्षों को देखेगा। वने वृक्षान पश्यन, वन में जाता है तो बहुत तरह के पौधों, लताओं, वृक्षों, झाड़ियों को देखता है। और क्या देखता है? दल भर भरान नम्र सुशिखान, वो देखता है कि पत्तों, फूलों, फोलिएज, इनके भार से पेड़ों की टहनियां सुशिखान भरभरान झुकी हुई हैं, ऐसे लदी हुई हैं पत्तों, फूलों और फलों से कि उनकी डालियां उनके भार से नम्र झुक गई हैं। इस प्रकार से वो वृक्षों को देखता है। और ये जो इंजॉय करने की जिसकी प्रवृत्ति होगी वही ऐसे देख पाएगा, नहीं तो कहेगा कि कहाँ यहाँ जंगल में ले आए मुझको, चलो जरा मॉल में। तो यानी वो जंगल में भी जाता है तो जो ये देखेगा कि कैसे फूलों, पत्तों और फलों से झुकी हुई हैं डालियां, तो यानी वो ही कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर ऑल्सो। वो जंगल के भी सौंदर्य को के बोध में रमण कर सकता है। वहां जाता है तो ऐसा देखता है। फिर कहता है घनच्छाया छन्नान, उन पेड़ों की घनी छाया को भी एंजॉय करता है, या पेड़ों के ऊपर जो बादलों, घने बादलों का विस्तार है उसको भी एंजॉय करता है। घनच्छाया छन्नान, कैसे लाइट उन घने पेड़ों के बीच से छन छन करके आ रही है और नीचे आ रही है, उसको वो एंजॉय करता है। अंडर द क्लाउड्स, जो घने पेड़ हैं और पेड़ों के बीच से जो रोशनी आ रही है उससे वो आनंदित होता है। घनच्छाया छन्नान बहुल कल कूजत द्विजगणान, और वो देखता है कि बहुत सारे पक्षी इन पेड़ों पर बैठ करके कलरव कर रहे हैं। बहुल कल कूजत, बहुत सारे, द्विज का मतलब यहाँ ब्राह्मण नहीं है, द्विज का मतलब है पक्षी, क्योंकि एक बार अंडा होता है और उसके बाद में उससे अंडे से तो दो बार उसका जन्म, एक बार अंडे के रूप में जन्म, फिर अंडे से बच्चे के रूप में जन्म, तो वो द्विज, इसलिए यहाँ पक्षी का अर्थ है। बहुल कल कूजत द्विजगणान, वो देखता है कि बहुत सारे पक्षी कलरव कर रहे हैं वहां, उसको भी वो इंजॉय करता है। और बड़े बुढ़े कहते हैं भाई देखो, दिन में तो बहुत अच्छा लगता है जंगल में जब गए, लेकिन रात हो जाए अगर जंगल में, तब क्या होता है? किसी ने कहा कि भाई जंगल में हो गई रात, तमाम भेड़िए और बाघ और सब बोलने लगे और आप हैं अकेले वहां जंगल में, तो आपका क्या होगा और जीवन मुक्त का क्या है? उन्होंने कहा कि उधर से अगर बाघ दहाड़ दिया, आपको लगा पास ही है, तो व्हाट स्टेप्स यू आर गोइंग टू टेक? तो उसने कहा लॉन्ग। बाघ ने अगर दहाड़ा रात में, व्हाट स्टेप्स यू आर गोइंग टू? उसने कहा लॉन्ग, और इसके अलावा कुछ नहीं, आई विल टेक लॉन्ग स्टेप्स। तो कहा लेकिन इनका क्या है? भजन घसरे रात्रो, घसरे रात्रो, घने अंधकार में, रात में भी अगर घने अंधकार में वन में है, पड़ गया,
भजन घसरे रात्रो, रात के घने अंधकार में क्या करता है, अवनित तल तल्प एक शयनो, अवनि तल, अवनि माने पृथ्वी, पृथ्वी तल यानी धरती माता की ही गोद में वो सो जाता है। एक शयनो, अवनि तल तल्प एक शयनो, वो तो धरती को ही अपना बिछौना मान करके, बढ़िया शहर में रहेगा तो बेड में सोएगा, वहां भी उतना ही आनंदित है, लेकिन जब जंगल में गया है तो वृक्ष के नीचे वो धरती माता की गोद को, उसी को बिछौना मान करके और उसी में सो जाता है और उसी में आनंदित होता है। He enjoys city as well as village life, forest life. वन को भी उतना ही एंजॉय करता है जितना शहर को। उसका असल में न कोई अटैचमेंट है किसी चीज से और न किसी चीज से वो डिल्यूडेड होता है, न राग है न विराग। वो तो अपने स्वरूप में स्थित है, साक्षी दृष्टा रूप में स्थित है। और अंत में फिर कहा कि ऐसा क्यों कर पाता है, मुनिर न व्यामोहम भजति गुरु दीक्षा क्षततमा। वो डिल्यूजन में, मोह में नहीं पड़ता है, क्योंकि गुरु के वचनों से, गुरु की दीक्षा से, गुरु के वाक्यों के श्रवण मनन निधिध्यासन से उसके अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया है, क्षततमा हो गया है। गुरु की दीक्षा से चूंकि क्षततमा हो गया है, इसलिए अब सब कुछ उसके लिए मधुर है। जब अंदर मधुरता का सागर पा लिया तो बाहर भी सब मधुर हो गया। उसी के लिए कहा कि सृष्टि मधुरा दृष्टि मधुरा। जिसका बोध मधुर हो गया, जिसने आत्मानंद का सागर पा लिया, उसके लिए सारी सृष्टि मधुर हो जाती है और उसकी दृष्टि भी मधुर हो जाती है। सृष्टि मधुरा दृष्टि मधुरा, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान कृष्ण वही ज्ञानी का है, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अब उसके लिए मधुरता से अलग कुछ रही नहीं गया। का ये जो है, इस प्रकार से वो जीवन मुक्त जो पुरुष है वो सिटी लाइफ को भी एंजॉय करता है और फॉरेस्ट को भी एंजॉय करता है। फिर क्या कहते हैं, तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं, कदाचित प्रासादे, प्रासादे का मतलब महल में। कभी तो कोई राजा अगर उसको इनवाइट कर ले तो वो महल में भी रहता है। कदाचित प्रासादे क्वचित अपिच सौधे च धवले, और कभी सौधे का मतलब बिग हाउस में, बड़े घर में। धवले का मतलब सफेद। सौधे च धवले, देखिए यहां भी शंकराचार्य ने भी व्हाइट हाउस का सौधे च धवले, धवले माने व्हाइट और सौधे माने बिग हाउस, तब भी व्हाइट हाउस जो है सौधे च धवले। कभी कभी वो व्हाइट हाउस में जाके रहता है, क्वचित अपिच सौधे च धवले, और कदाचित प्रासादे, कभी तो महल में रहता है और कभी बिग मैंशन, बड़े घर में, सफेद बढ़िया पुते हुए बड़े घर में रहता है। और फिर कहाँ रह सकता है, कदा काले शैले, कभी वो पहाड़ पे जाके भी रह सकता है किसी काल में। कदा काले शैले, शैले का मतलब पहाड़, कभी पहाड़ की चोटी पे भी रह सकता है, पहाड़ों में भी जाकर के रह सकता है, हिमालय वासी भी हो सकता है, बद्रीनाथ में कुटिया में भी रह सकता है, केदारनाथ में रह सकता है, गंगोत्री में रह सकता है, और तो गोमुख के ऊपर भी रह सकता है, तपोवन कुटी में भी रह सकता है। कदा काले शैले क्वचित अपिच कूलेषु सरिताम, कभी नर्मदा किनारे भी जाकर के कुटी बना के रह सकता है। क्वचित अपिच कूलेषु सरिताम, कूल का मतलब किनारा, सरिता का मतलब नदी, कभी नदी किनारे भी रह सकता है। कूलेषु च सरिताम, यानी कोई स्पेस की बाइंडिंग नहीं है कि नहीं हम तो यहीं रहेंगे। बड़े गुरु जी कभी बोलते तो देखो, मोह में मत पड़ना, इतना तो सीख ही लो कि जब हम किसी ब्रह्मचारी स्वामी को कहते हैं कि भाई अब तुम इस सेंटर को छोड़ करके
उस सेंटर में चले जाओ, इस काम, अब ये काम करो। तो अरे नहीं साहब, अब हम तो यहीं ठीक हैं। क्यों भाई, यहाँ क्यों ठीक? नहीं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। उनका डोंट गेट डिल्यूटेड। वो मोह में पड़े तुम्हारे प्रति पढ़ो, तुम उनके प्रति मोह में मत पड़ना। अगर कहीं ये होता है तो तुमको उसी दिन छोड़ना चाहिए उस जगह को। मोह में मत पड़ो, किसी जगह की मोह में मत पड़ो। व्यक्ति ठीक है, सबके प्रति अच्छा व्यवहार करो, अच्छा करो, मोह में पड़ना ठीक नहीं। तो कहा कि देखो, ये नहीं है कि वो शहर में ही कहीं मोह में पड़ा है, कि फॉरेस्ट के मोह में पड़ा है, या वो महल के मोह में पड़ा है, कि वो अच्छे सफेद घर के मोह में है, कि पहाड़ के मोह में है, कि कुलेशु सरिता। सबको एंजॉय कर रहा है, लेकिन डिल्यूटेड कहीं नहीं है, आसक्ति में कहीं नहीं पड़ा हुआ है। कहा फिर और वो कहां जा सकता है? कुटेरे दांता नाम। दांता नाम का मतलब हम शम दम ऊपर, दम का मतलब इंद्रिय संयम है जिसके पास, सेल्फ कंट्रोल है, जिसको अपने मन और इंद्रियों पर संयम है। ऐसे मुनि जन वराणाम अपि कुटीरे वसन। ऐसे मुनियों की कुटिया में जाके भी रहता है। जो सेल्फ कंट्रोल रखने वाले वराणाम मुनि जन हैं, श्रेष्ठ संत हैं, श्रेष्ठ मुनि हैं, श्रेष्ठ संत हैं, पहुंचे हुए संत हैं, ऐसे उन वराणाम मुनिजन की कुटिया में भी जाकर के वसन वो रहता है, सब जगह रहता है, सब जगह को एंजॉय करता है। लेकिन मुनिर न व्यामोहम भजति, वो कहीं पर आसक्त नहीं होता, किसी चीज के मोह में नहीं पड़ता, डिल्यूजन में नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि गुरु दीक्षा क्षत तमाहा, उसके अज्ञान का अंधकार गुरु के वचनों से, दीक्षा से, उपदेश से नष्ट हो चुका है, और इसलिए उस पर कोई बंधन नहीं है। जीवन मुक्त की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश नहीं है, उसकी स्वतंत्रता निरंकुश स्वतंत्रता है। वो बिल्कुल आत्मानुशासन में ही रहता है, पर का अनुशासन उसके ऊपर नहीं है। एक कथा आती है कि एक बार एक राजा था और नदी के किनारे उसके राज्य में वो गया घूमते हुए, देखते हुए, तो उसने देखा कि हमारे राज्य में नदी के किनारे बहुत ही फटे हाल व्यक्ति लंगोटी लगा करके एक कमंडलू लेकर के बैठा हुआ है। उसको बड़ी दया आई कि हमारा इतना संपन्न राज्य और ऐसा फटे हाल व्यक्ति भी हमारे राज्य में है, ये तो ठीक नहीं है। हमारे जैसे अच्छे राजा के होते ये व्यक्ति इतना गरीब और दरिद्र है। उसने कहा भाई तुम्हारी गरीबी देख करके हमको बहुत दया आई, ऐसा करो कल तुम राजमहल में आओ, मैं अपना आधा राज्य दे करके तुमको भी अपने समान राजा बना दूंगा। ये कह चला गया। अब वो था फकीर, वो गया अगले दिन। उसने कहा कि अच्छा आ गए, ठीक, मैं अपने वचन का पक्का हूं, मैं तुमको आधा राज्य दूंगा और तुमको अपने बराबर का राजा बना दूंगा। और उसने आधा राज्य दे दिया और कहा बस कुछ दिन तुम यहाँ रहो, राजकाज करना सीख लो और फिर तुम जो है अपना राजपाट संभाल लो। वो रहा 15-20 दिन रहा। उसने कहा देखा मैंने तुमको अपने बराबर का बना दिया। उसने कहा नहीं, बराबर का नहीं बनाया, हमें तुम में बहुत अंतर है। क्यों? हमें तुम्हें क्या अंतर? हम जितने बड़े राज्य के राजा उतने बड़े राज्य के राजा तुम। उसने नहीं, हमें तुम। उसने कहा क्या अंतर है? उसने कहा अभी बताता हूँ। वो अंदर गया और अपनी वो लंगोटी पहनी और भस्म लगाया और कमंडल उठाया और कहा कि चलो तुम भी जो है अपना ये सब जो राजसी वस्त्र है इसको त्यागो और ऐसे लंगोटी पहन के चलो हमारे साथ। उसने कहा नहीं, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। उसने कहा यही हम में और तुम में अंतर है, हम में और तुम में यही अंतर है कि हम इसको जब चाहे छोड़ सकते हैं और तुम इसको नहीं छोड़ सकते, यही हम में तुम में अंतर है। ये कह कर चला गया। उसने कहा क्यों? क्योंकि अंदर का आनंद जिसको मिल गया है वो अब बाहर के उसमें तुम करो अपना राजकाज। मुनिर न व्यामोहम भजति गुरुदीक्षा क्षततमः, वो मोह में नहीं पड़ता है क्योंकि उसका अज्ञान नष्ट हो गया है।
गीता जी ने कहा, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदते न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में दूसरा तीसरा श्लोक है। भगवान कृष्ण कहते हैं यह सर्वत्र वो कहीं भी अटैच्ड नहीं है, डिल्यूडेड नहीं है, आसक्त नहीं है। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, किसी के मोह में राग में नहीं पड़ा है। तत्त उसको जहां जहां जो मिल जाए शुभ अशुभ उसी में वो संतुष्ट है। तत्त प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि। बहुत सुखद चीज, अनुकूल चीज मिलती है तो बहुत उसका अभिनंदन नहीं करता है, प्रतिकूल परिस्थिति में बहुत द्वेष नहीं करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है कि वो प्रतिकूल से बहुत भागता नहीं है, अनुकूल का बहुत स्वागत नहीं करता। तस्य, यही कहा, ये जीवन मुक्त का लक्षण है। ये लक्षण है ब्रह्मबोध में स्थित संत का। एक श्लोक और देखते हैं। कहते हैं चौथे श्लोक में क्या कहा, क्वचित बालैः सार्धम। चौथे श्लोक में भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि इसकी रहनी कैसी है जीवन मुक्त पुरुष की। क्वचित बालैः सार्धम, यह जो आत्मारामी संत है, जीवन मुक्त है, वो कभी तो बच्चों के साथ खेलता है। बालैः सार्धम, बच्चों के साथ भी उतना ही एंजॉय करता है। कर तलज तालैश्च हसितैः, ऐसे ही टरकाता है। न कर तलज तालैः च हसितैः, हंसते हुए उनके साथ रहता है, ताली बजाते हुए रहता है। कर तलज तालैश्च, करतल, करतल से हथेली से ताली भी बजाता है। जब बच्चे एंजॉय करते हैं तो वो भी ताली बजा के एंजॉय करता है, और जब बच्चे हंसते हैं तो वो भी हंसता है। और गुरु कहते हुए बाल विहार में विचित्र, बच्चों के साथ बाल विहार जो है वो एक बड़ी विचित्र चीज है, क्योंकि उसमें बच्चे इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि उनको क्या बताया जा रहा है। बच्चों को इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि जो बाल विहार का सेवक और सेविका है वो उनको क्या बताया चला जा रहा है। उनका और ये भी नहीं कि भाई कहते थे देखो तुम लोग फील्ड में जाओगे तो यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें पढ़ कर के जा रहे हो, ये नहीं कि किसी ने कहा साहब हमारे स्कूल में आ जाइए, और ये आपने जो है सोचा कि भाई, आपने कहा अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान, कि देश काल परिस्थिति के अनुकूल ही बात करनी चाहिए। ये नहीं कि जो है उसको शंकराचार्य का अध्यास भाष्य तुरंत बताना शुरू किया। कहा नहीं, बच्चों का क्या हाल है कि वो पीछे बैठे हैं, आप कुछ बताएं वो ही कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो भाई क्यों हंस रहे हो? तो पता चला वो अपने ही तलवे में उंगली से गुदगुदी करके हंस रहे हैं। उनको वो जो है, उनको बिल्कुल जो है इस बात की कोई परवाह नहीं कि हम कहाँ बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। तो बच्चों का तो विचित्र ही हिसाब है। और कहा इसी तरह से टीचर्स भी अलग अलग होते हैं। कोई तो केवल बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं ठीक तरह से, उनसे कह दो जरा हाई स्कूल को पढ़ाओ तो कहें ना। हमारी सिस्टर थी, टीचिंग उन्होंने शुरू की, पहली बार गए, बच्चे सुने ना, बहुत छोटे बच्चे, नर्सरी के और फर्स्ट सेकंड, तो बहुत गुस्सा हो गया। एक बच्चे से उन्होंने कहा सुन नहीं रही हो बात को, तुम जो है कुर्सी पर खड़ी हो जाओ। वो कुर्सी पर खड़ी हो जाएगी और उसकी बगल वाली लड़की हुई उसकी, तुम क्या है, हम भी खड़े हो जाए। नहीं तुम नहीं, और वो मना करते रहते वो खड़ी हो गई। अब कुछ देर बाद पूरा क्लास कुर्सी पे खड़ा है, वो समझ हमने सजा दे दी है, और उनको आनंद आ गया कुर्सी पर खड़े होने में। उनका अब उनको नीचे बैठाना मुश्किल हो गया। हमने कहा ये वाली सजा तो देनी ही नहीं है कभी, ये वाली सजा कभी नहीं देनी कुर्सी। उनको लगा इससे अच्छा क्या सब कुर्सी पर, पूरा क्लास कुर्सी पर खड़ा हो गया। तो विचित्र विचित्र जो है बच्चों के साथ भी डील करना अलग है। और कुछ लोग उसी को अच्छा पढ़ा पाते हैं, कुछ लोग जो है कहते हैं कि नहीं भाई हम तो हाई स्कूल, कुछ अपना यूनिवर्सिटी स्टेज वाले। तो कहा कि लेकिन ये कैसा है जीवन मुक्त ज्ञानी, क्वचित बालैः सार्धम,
वो तो कभी बच्चों के साथ खेलता है, ताली भी बजाता है, हंसता भी है। क्वचित वही तारुण्याङ्कित चतुर नार्या सह रमन, कभी कभी तरुणी चतुर स्त्रियों के साथ भी उतने ही सहज ढंग से रहता है। तारुण्याङ्कित चतुर नार्या सह रमन, रहता ही नहीं है, इंजॉय भी करता है, रमण भी करता है। तो बच्चों के साथ भी, कभी युवती स्त्रियों और चतुर स्त्रियों के साथ भी, लेकिन वैसे नहीं जैसे लोग एंजॉय साधारण रूप में करते हैं। कहा मुनिर्न व्यामोहम भजति, वो सब करते हुए भी वो इस डिल्यूजन में नहीं पड़ता कि देखो सत्य तो आत्मा ही है। वो उस बोध में हमें ये हमेशा याद रखना है, ये जो डिफरेंट सिचुएशंस बताई जा रही हैं उसमें जो असली बात है कि मुनिर्न व्यामोहम भजति, वो ये सब करते हुए भी डिल्यूजन में नहीं जाता। उसका साक्षी दृष्टा स्वरूप का जो बोध है वो जरा सा भी धूमिल नहीं होता, हल्का नहीं होता। क्यों? क्योंकि गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान बिल्कुल प्रकाशित रहता है, चमकदार रहता है उसके चित्त में। कहा यही नहीं, बच्चों के साथ रहता है, तरुणी स्त्रियों के साथ रहता है। क्वचित वृद्धैश्च चिंताम, ऐसा नहीं कि उसको बूढ़ों से नफरत है। कुछ लोग ये भी आई एंजॉय द कंपनी ऑफ यंग पीपल, नो। क्वचित वृद्धैश्च चिंताम, अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है मिल जाता है तो उसके जो सारोज हैं, उसकी जो चिंताएं हैं उनको भी शेयर करता है। क्वचित वृद्धैश्च चिंताम, कभी वृद्धों की चिंता को शेयर करता है। क्वचित अपि तद अन्यैश्च विलपन्न, और अन्य लोगों के साथ भी, विलपन का मतलब क्या है, सिंपैथाइज करता है, एम्पैथाइज करता है। ये नहीं कि उसने जो है कहा कि साहब हमको जो है ऐसा रोग आ गया और देखिए कैंसर की संभावना है, उसने कहा कुछ नहीं सब माया है, भूल जाओ ये सब कुछ नहीं। ये नहीं, उस समय जो है तो उसको उसके स्तर पर थोड़ी सांत्वना तो देनी पड़ेगी। जगत प्रतीति है, उनका दर्द तुमको होता है, समझ में आता है कि कितनी प्रतीति है। तो जो है कहा नहीं, तदन्यैश्च विलपन्न, अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी सफरिंग को, उसकी परेशानियों को अंडरस्टैंड करता है और उसके साथ सहानुभूति जताता है, उसको सांत्वना देने का प्रयास करता है। वृद्धों के साथ उनकी चिंता को शेयर करता है, उनके साथ भी रमता है, अन्य दुखी लोगों के दुख को सहते हुए भी सहज भाव से सुनता है और सांत्वना देता है, सिंपैथाइज करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये सब करते हुए भी मुनिर न व्यामोहम भजति, वो जो जीवन मुक्त पुरुष है वो डिल्यूजन में नहीं पड़ता है, मोह में नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि गुरु के वचनों से उसका जो अज्ञान का अंधकार है वो नष्ट हो गया। आगे के श्लोकों पर हम कल विचार करेंगे।